Hello guys and welcome back to my channel Study with Your Journey. So we are on the topic of metals and non-metals. This is part 4. So we have to start from uses of metalloids. So friends, there are 7 metalloids but 6 are important metalloids. They are boron, silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium. So friends, uses of metalloids, there are some uses of metalloids, means there are some metalloids which are here shown as important. So first is our silicon. एंड गाइज इसके भी पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल के बॉर्डर में रहते हैं और किस टाइप से, वो जिगजैग लाइंस में होते हैं. सो इसे हम कह सकते हैं metalloids are found on the border of between metals and non-metals in periodic table. So friends, ये जो metalloids होते हैं फाउंड होते हैं zigzag lines में. किस zigzag lines मीन्स वैसे वो कैटेगराइज्ड रहते हैं, वैसे ही फाउंड रहते हैं किसके बिटवीन में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बिटवीन में, और वो भी पीरियोडिक टेबल में. सो चलिए बात है हम सिलिकॉन में. सो सिलिकॉन कंप्यूटर पार्ट्स में यूज्ड होता है एंड एलॉय में भी यूज़ होता है विद आयरन. आयरन के साथ यूज़ होता है फॉर इलेक्ट्रिकल स्टील बनाने के लिए ये यूज़ होता है सिलिकॉन और एलॉयड का विद आयरन. एंड इसके साथ एल्यूमिनियम फॉर ऑटोमोटिव पार्ट्स. एल्यूमिनियम तो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ ही होता है बट इसके साथ सिलिकॉन के साथ मिलकर ये ऑटोमोटिव पार्ट्स में भी यूज़ होता है. सो चलिए मैं आपको इसकी जल्दी से कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ. प्लीज़ नोट इट. सो फर्स्ट इज हमारा है प्रॉपर्टी. फर्स्ट, सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट abundant element found in the earth's crust. ब्रैकेट में 28.2% of crust. Second point, doesn't occur in freeze state. Third point, occurs in combined state as sand bracket chemically known as SiO2 bracket close. Fourth, appears luster like metal but is brittle like non-metal. So these I have tell you 4 properties of these and now I'm giving you some examples. तो इसके कुछ examples हैं, जैसे ये किसी वाटर प्रूफ मटेरियल को बनाने में यूज़ होता है एंड अभी इसमें लिखा भी है कि ये कंप्यूटर्स के कुछ पार्ट्स में भी यूज़ होता है, ऑटोमोटिव पार्ट्स में भी यूज़ होता है. ये हेल्प होता है कंप्यूटर के किस पार्ट्स में, मेनली कंप्यूटर्स के माइक्रोचिप जो होती हैं उसे कंप्यूटर में करने के लिए एंड ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए. सिलिकॉन carbide is the hardest known as substance called diamond and it is used for making grinding tools. ये silicon, yes. Sand is used for making concrete bricks and cement. It is used for making glass. इसका यूज़ भी बहुत होता है. हम मेटलॉइड्स को जानते तो नहीं है कैसा होता है, लेकिन मेटलॉइड्स को अभी हमने जो पढ़ा है इसमें पूरे में इतने में, ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट होता है. सो चलिए अब हम आते हैं जर्मेनियम में. सो यहाँ सब जो लिखा है ये इसके केवल यूज़ बता रहे हैं, मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ, प्लीज़ उसको नोट भी करते जाइए. सो जर्मेनियम का यूज़ होता है ऑप्टिक फाइबर में यूज़ होता है. कैसे, एज ऑक्साइड जर्मेनिया इज एलॉयड विद सिल्वर और टार्निश रेजिस्टेंट स्टर्लिंग सिल्वर एंड विद सिलिकॉन फॉर हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट्स. सो ये सही भी है. इसके केवल इसमें यूज़ बताए जा रहे हैं. मैं आपको इसके अलावा कई यूज़ होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स में इसका यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर में इसका यूज़ होता है, फॉस्फोर में इसका यूज़ होता है, बहुत जगह. अब चलिए इसकी मैं प्रॉपर्टी आपको जल्दी से बता देती हूँ. सब पहले इसकी प्रॉपर्टी है
Germanium is bright and shiny metalloid. Germanium is bright and shiny metalloid. Second, it is luster, hard and grayish white metalloid. It is luster, hard and grayish white metalloid. Third, germanium is pure state. Germanium is germanium in pure state is too reactive to occur freely in nature. Fourth, germanium is found in quantity of 1.6 ppm in the earth crust. सो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, सब मैं आपको जल्दी से इसके यूजेस बता दूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर्स में, फॉस्फोर में, सेमीकंडक्टर में, तो मैं आपको बता दूँ फॉस्फोर क्या है। फॉस्फोर एक सब्सटेंस होता है जो एग्जिबिट करता है लाइट्स में। एंड ट्रांजिस्टर यूज़ होता है मैनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में। एंड ये यूज़ होता है टू फॉर्म एलॉय, ये एलॉय के फॉर्म के लिए यूज़ होता है। एंड ये बनता है, इट इज़ यूज टू मेक स्पेशलाइज्ड ग्लास फॉर मिलिट्री पर्पस। मिलिट्री पर्पस के लिए ये स्पेशलाइज्ड ग्लास भी बनता है। एंड ऐसे इसके बहुत एग्जांपल, लगभग हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसके बहुत ढेर सारे यूजेस होते हैं। सो अभी हमारा आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक एक एलॉयड है विथ लेड इन। आर्सेनिक मिक्सचर होता है एलॉय, मतलब arsenic is alloyed with lead in car batteries and with germanium for high speed integrated circuits and LEDs। इसकी भी यूज़ LEDs में होता है। इसके आर्सेनिक और जर्मेनियम के मिक्सचर से हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट्स बन सकते हैं, हो सकते हैं। एंड आर्सेनिक भी कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होता है। सो इसके बहुत कम प्रॉपर्टीज हैं, बट मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज आर्सेनिक इज alloyed with lead in car batteries. Second, with germanium, arsenic with germanium for high speed integrated circuits and LEDs. So friends, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो एंटीमोनी होती है ये एक फ्लेम रेजिडेंट के लिए यूज़ होती है। एंड इसके जो एलॉय होते हैं विथ लेड, ये भी कार बैटरीज में एंड सिलिकॉन इन एंड एंटीमोनी प्लस सिलिकॉन इन सर्किट्स। कहने का मतलब है सिलिकॉन और एंटीमोनी के मिक्सचर से ये एक सर्किट बन जाता है। एंड इन कार बैटरीज में भी हेल्प करता है लेड और एलॉयड के साथ एंड एंटीमोनी के साथ। एंड इसका ये मेन रहता है कि इट्स ऑक्साइड एज अ फ्लेम रेजिडेंट। ये यूज़ होता है फ्लेम रेजिडेंट के लिए। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। फर्स्ट इज इट इज़ अ लस्टर ग्रे मेटलॉइड। सेकेंड, even through antimony is not abundant, it is found in more than 100 mineral species. Third, antimony is found in quantity of 0.2 to 0.5 parts per million in the earth crust. It is used in lead to increase the hardness and strength of lead, and it is used for making semiconductor devices. So friends, ये जो एंटीमोनी होता है इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ जैसे जब ये लेड में जाता है, जहाँ पे ये लिखा है कि लेड के साथ मिक्स होता है, यूज़ होता है, लेड एलॉय के साथ यूज़ होता है, तो उसकी हार्डनेस को इंक्रीज कर देता है एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। एंड ये यूज़ होता है सेमीकंडक्टर के लिए, आईलाइनर के लिए, जो जिसे हम कहते हैं काजल, बट कोल,
आईलाइनर से क्यों कहा गया है? आईलाइनर एक एंटीमनी इज यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट एज आईलाइनर कोल एंड यूज्ड इन बैटरीज ऑल्सो। एंड इसके कंपाउंड से यूज होता है, इसके कंपाउंड से, एंटीमनी के कंपाउंड से बनते हैं पेंट्स, ग्लास, पॉटरी, फ्लेम प्रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, ऐसे ही सारे बनते हैं। एंड अब हम आते हैं एलॉयज पे। फ्रेंड्स, एलॉय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, टंगस्टन जो होता है वो ओकेजनली क्लासिफाइड है मेटलॉइड्स में, क्योंकि उसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेन रहते हैं। सो उसके भी वो भी एक मेटलॉइड्स में क्लासिफाइड है, लेकिन पीरियोडिक टेबल्स में जबकि नहीं दिखाता, लेकिन होता है। सो जिससे अगर कोई टंगस्टन के बारे में पूछे कि ये किस एलिमेंट में रहता है, मेटल, नॉन मेटल, न्यूक्लियस मेटल या फिर मेटलॉइड्स में, तो आप बता देंगे कि ये मेटलॉइड्स में रहता है टंगस्टन। अब आते हैं एलॉयज पे। एलॉयज क्या होता है? एलॉयज एक होमोजीनियस मिक्सचर, मीन्स ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स का जो कंबाइंड होते हैं इन डेफिनेट प्रोपोगेशन, जो एक सीमित प्रोपोगेशन बाय वेट में होते हैं, वो एलॉयज में क्लासिफाइड होते हैं। मतलब ऐसे एलॉयज हमारे यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा कंबाइंड मेटल्स को इन डेफिनेट प्रोपोगेशन बाय वेट। एक ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर जो दो या दो से ज़्यादा कंबाइंड मेटल्स डेफिनेट वेट में कर लेते हैं एंड होमोजीनियस मिक्सचर बने रहते हैं, उन्हीं को एलॉयज कहते हैं। इसकी अब यहाँ पे हमारे कुछ रीजंस है एलॉइंग होने के, मतलब ये कुछ रीजंस है क्यों एलॉय होते हैं। सो फर्स्ट है हमारा टू इंक्रीज हार्डनेस, इसमें डायरेक्ट एग्जांपल आ गया है। मतलब जो एलॉयज होते हैं वो हेल्प करते हैं इंक्रीज हार्डनेस में। जैसे हमारा कोई पेंटिंग, हार्डनेस से मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे हम लोग कोई पेंटिंग का वर्क करते हैं, जैसे पेंट होता है या फिर किसी और चीज़ को, जैसे ग्लेविनाइजेशन, ये सब प्रिवेंटिंग के लिए होते हैं, लेकिन इसमें दिखाया गया है टू इंक्रीज हार्डनेस। इसकी एग्जांपल है जब हम लोग ब्रॉन्ज को, इसमें में भी कंपैरिजन जैसे दिया गया है, जैसे ब्रॉन्ज इज हार्डर देन कॉपर, सो Cu+Sn, ब्रॉन्ज इधर Cu+Sn इज हार्डर देन कॉपर। पहले कॉपर एक सिंपल रहता है, लेकिन जब ये कॉपर के साथ, एक मिनट मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रॉन्ज होता है ये किसका मिक्सचर होता है? ये कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। टिन का सिंबल है Sn। सो कॉपर एंड टिन का मिक्सचर होता है जिससे ये हार्डर बन जाता है, तो फिर कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड रहता है, इसीलिए है ब्रॉन्ज इज हार्डर देन कॉपर। और अब हमारा आता है टू इंक्रीज द टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल मतलब तो हम जानते हैं। सो टेंसिल क्या होता है? टेंसिल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे मेटल अपनी तरफ खींच सकता है बाय एक्शन, एंड ये ऑल्सो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में भी यूज़ होता है। मीन्स इसके लिए यूज़ होता है। मतलब जब ये टेंसिल स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती होती है, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे मेटल को अपनी तरफ खींचा जा सके बाय एक्शन, मतलब कोई एक्शन करें तो। एंड इसमें ऑल्सो डिपिक्ट मीन्स इसमें मेटल के स्ट्रेंथ को भी यूजफुल माना जाता है, उसका भी यूज होता है। सो मैग्नीशियम जो है ये हायर टेंसिल स्ट्रेंथ है देन एल्यूमिनियम। ये किसका मिक्सचर है? ये Al+Mg, इसका एल्यूमिनियम का और
मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिक्सचर होता है मैग्नीशियम, और ये होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, हाइयर टेंसिल स्ट्रेंथ होता है देन एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम एक है, मैग्नीशियम एक डबल मिक्सचर से बना है। एंड पूरे एलॉयज़, ये जो हम ऊपर एलॉयज़ अभी पढ़े थे, इसका मतलब भी वही होता है। और ये सारे होमोजीनियस है एंड ये सारे एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं हम। एंड अब हमारा है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो जो निक्रोम है इज द मोर रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर। जो निक्रोम है वो मोर रेजिस्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी का कॉपर से ज़्यादा, मीन्स ये ज़्यादा अच्छा है, निक्रोम ज़्यादा, मतलब इसमें इन सारे में कंपेयर किया जा रहा है। ये एक मेटल या नॉन मेटल हो सकता है, कोई भी एक मेटल या नॉन मेटल, हाँ नहीं, कोई भी एक मेटल, इन सारे में कोई भी एक मेटल रहता है एंड किसी दो के मिक्सचर से, किसी दो होमोजीनियस मेटल के मिक्सचर से बनता है निक्रोम, या फिर कोई अदर जैसे ब्रॉन्ज, मैग्नीशियम। एंड अब है टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, जो कम है मेल्टिंग पॉइंट, एंड हाईएस्ट वन है टंगस्टन। यस, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज टंगस्टन। एंड ये लोअर मेल्टिंग पॉइंट का क्या है, ये एग्जाम्पल है सोल्डर। सोल्डर का क्या है, ये पीबी और एसएन का लेड, और ये लेड और टिन का मिक्सचर बनता है सोल्डर। एंड ये सोल्डर हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू लेड एंड टिन। सोल्डर के पास है लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, लेड और टिन से। और ये मिक्सचर किसका है, ये लेड और टिन का मिक्सचर से ये सोल्डर है। टू मॉडिफाई अपीयरेंस, इसमें क्या है, स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील इज मोर लस्टर देन आयरन। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो मोर लस्टर है, आयरन से ज़्यादा लस्टर है स्टेनलेस स्टील। सो इसका क्या है, ये देखिए FeCNiCr, ये इसके मिक्सचर से है, Fe आयरन, कॉपर, निकल, इन सब के मिक्सचर से एंड Cr के मिक्सचर से ये ज़्यादा लस्टर है, मीन्स आयरन से ज़्यादा लस्टर स्टेनलेस स्टील है। सो F वाला है हमारा टू चेंज द केमिकल एक्टिविटी। तो एग्जाम्पल है सोडियम एमलगम means Na plus Hg is less reactive than sodium but more reactive than mercury। Hg हमारा मरकरी है, Na हमारा सोडियम है। और एमलगम मैं आपको बताई थी पहले भी, फिर से बता देती हूँ। सो एमलगम होता क्या है, ये एक मेटल का सॉल्यूशन होता है मरकरी में। ये मरकरी के कह सकते हैं हम, इसका एक कंपाउंड टाइप का होता है ये मेटल, जैसे अ सब्सटेंस, ये मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ मेटल इन मरकरी होता है। ये जो इसका सॉल्यूशन होता है ये मरकरी और मेटल में होता है। सो इसे हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन इन ऑफ मेटल इन मरकरी इज नोन एज एमलगम। हमने पढ़ा था फिलिंग ऑफ, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको फिलिंग ऑफ टीथ के लिए, एमलगम, सिल्वर एमलगम, गोल्ड एमलगम। यस, सो ये सोडियम जो है ये लेस रिएक्टिव है देन सोडियम से लेस रिएक्टिव है, बट लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव है मरकरी से। यस, सो अभी तक मैंने आपको जितना बताया वो लगभग सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, आप समझ ही सकते हो उसको। सो अभी आते हैं हम नेक्स्ट पे। सो ये अब हमारा कोलिजन आ जाता है, लेकिन कोलिजन से मैं आपको पहले बता दूँ, आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एलॉयज़ की बात आता है, प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग एंड ऑल, उसके कुछ मेथड्स, टाइप्स, सो वो सब अभी इसमें बाद में है कुछ अलग तरीके से। सो अभी हम पहले लेकिन पढ़ लेते हैं कोलिजन। सो कोलिजन क्या होता है, ये जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एयर में, और किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर और कोरोइड
क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है तो उसी को कोलिजन कहते हैं। मीन्स एक बार मैं फिर से बताती हूँ, ये जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन एयर में रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर और कोरोड की CRRODE कोरोड की जगह हम लोग ये भी कह सकते हैं, हियर इज रिटन कोरोड। कोरोड को हम अच्छी तरीके से समझने के लिए कह सकते हैं डिटेरियोरेट्स। तो ये जो होता है इसकी प्रेजेंस में होता है, मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन में इन प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर और कोरोड की प्रेजेंस में करता है तो उसी को कोलिजन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, लेड एग्जांपल्स हैं मेटल के। जो ये एग्जांपल्स हैं मेटल के जो कोरोड होते हैं। इन सब में भी लिखा है द सरफेस ऑफ मैनी मेटल्स इज इजीली अटैक्ड। ये ऐसे सरफेस में मैनी मेटल्स में इजीली अटैक्ट होते हैं बाय एयर एंड वाटर। आयरन इज वन ऑफ देम, आयरन एक इसमें से एक है। रस्ट क्या होता है हमारा, रस्ट मतलब तो हम लोग समझते हैं, ये अगले पीछे प्रीवियस चैप्टर्स में भी था। रस्ट मीन्स जंग लगना। वैसे ये जंग कब लगती है, ये एयर एंड वाटर दोनों की प्रेजेंस में ये जंग लगती है, एंड ये आयरन में खासकर लगती है। ये देखिए इधर भी लिखा है व्हेन द सरफेस ऑफ मेटल इज अटैक्ड बाय एयर एंड वाटर और एनी अदर सब्सटेंस अराउंड इट इज सेड टू बी कोरोड। बट कोरोड अलग चीज है, मैं जो बता रही हूँ वो रस्ट कैसे लगता है, एंड ये इसके लिए है भी सही। एंड जो उसका फेनोमेना होता है उसे कहते हैं कोलिजन। सो भी है फैक्टर विच में इंक्रीज द रेट ऑफ कोलिजन। सो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कोलिजन के रेट को इंक्रीज करते हैं। जैसे पहला है एसिड गैसेस लाइक CO2 एंड SO2, सेकेंड मॉइस्चर, थर्ड सॉल्टी कंडीशंस। तो ये सारे कंडीशन सही हैं, इन्हीं सबसे लगभग हमारा कोलिजन में एक तरह से हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन में मॉइस्चर और कोरोड की प्रेजेंस में हो, उसी को कोलिजन कहते हैं। कुछ अदर एग्जांपल्स है कोलिजन जो इंक्लूड करता है, जैसे जब ग्रीन डिपॉजिट हो जाता है, हम लोग इसके प्रीवियस चैप्टर में लगभग सारा पढ़े हैं इसके बारे में। सॉरी, जो ग्रीन डिपॉजिट हो जाता है वो फॉर्म करता है कॉपर एंड ब्रॉन्ज, और ये जो ग्रीन डिपॉजिट होता है इसको कहते हैं वर्डिग्रीज। एंड ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है एंड दिस इज द फॉर्मूला, मीन्स फॉर्मूला। जो ट्रांजिशन सिल्वर होता है इस एक कोलिजन है, एंड इसका जो प्रोडक्ट होता है विच फॉर्म्स जो फिल्म ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ये भी हम लोगों ने लगभग शायद पहले पढ़ा है हम लोगों ने। मीन्स ये फिल्म में सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में यूज होता है, लेकिन रहता है ये ट्रांजिश रहता है। एंड आप लोगों ने ये भी देखा होगा कभी कभार जो कॉपर होता है वो लूज करता है अपनी शाइन को लूज कर देता है सम टाइम में, क्योंकि उसके कॉपर में कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है उसके साथ साथ। वैसे तो कॉपर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब कॉपर ऑब्जेक्ट डंप एयर में रहता है तो कंसिडरेबली थोड़ी समय बाद वो रिएक्ट करता है स्लोली विथ कार्बन, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड वाटर वेपर्स, एंड जो वाटर वेपर्स ऑफ एयर होती हैं वो फॉर्म होती है ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक
वो ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, वो जो ग्रीन हमारा ऑक्साइड थी, ग्रीन ऑक्साइड जब डंप एयर में, मतलब जब कॉपर रहते हैं वो जब डंप एयर में रहते हैं तो थोड़ी देर बाद कॉपर रिएक्ट करता है और स्लोली थोड़ी देर बाद कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। जो वाटर वेपर्स ऑफ हवा की वाटर वेपर, एयर की वाटर वेपर्स होती हैं, वो फॉर्म कर लेती है ग्रीन कोटिंग, और यही बेसिक कॉपर कार्बोनेट की ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस सरफेस की ऑब्जेक्ट पे। और वो जो ग्रीन कोटिंग ऑफ मिक्सचर होता है वो कॉपर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड होता है, मीन्स CuCO3.CuOH2। ये जो कोलिजन होता है ना, इसको हम रस्टिंग की तरह ही कह सकते हैं, जैसे ये भी रस्टिंग ही हम कह सकते हैं। और चलिए ये जो ये है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए कुछ नॉलेज वाला फैक्ट वाली चीज़ है। तो ये क्या है, कॉपर जो मेटल होती है वो कोलाइड्स इन एयर, ये जो कॉपर की मेटल होती है वो एयर में कोलाइड्स करती है ग्रीन सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए, एंड उस सब्सटेंस को कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। हाँ, ये ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा था। एंड इधर ये जो कॉपर डोम है, द कॉपर डोम ओवर दिस बिल्डिंग इज ग्रीन बिकॉज, ये जो कॉपर का डोम है इस बिल्डिंग पे ग्रीन है बिकॉज, क्योंकि जो कॉपर मेटल है वो रिएक्ट करता है स्लोली। हाँ, वो थोड़ी देर बाद, थोड़ी टाइम बाद कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से एंड मॉइस्चर ऑफ एयर से रिएक्ट करता है, एंड वो फॉर्म हो जाता है ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एंड ये ग्रीन कोटिंग कर देता है उस डोम पे, जैसे इधर ये बता रहे हैं पूरा, एंड उस बेसिक को कह सकते हैं हम लोग कॉपर कार्बोनेट। एंड ऊपर जो हमारा फॉर्मूला था CuCO3.CuOH2। सो फ्रेंड्स, इसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में देखेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें लगभग सारे टॉपिक्स क्लियरली हैं, एंड मैंने इसमें आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताई वो भी प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन और प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग, ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं, सो हियर आई एंड अप। सो बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।